मॉर्निंग। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल एक आउटर मोस्ट कवरिंग है और इसको खोजा था सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने। इसलिए सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा। ये एक बाहरी लेयर है, रिजिड है और डेड है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखना कि ये डेड है। सेल वॉल कैसा होता है? डेड। और ये प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स में मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर, और दूसरा फंगल सेल में, फंगस में पाए जाते हैं। यह गैमीट में, जूस्पोर में नहीं पाए जाते। राइट। सेल वॉल बनता कहां से है? सेल वॉल बनता है साइटोप्लाज्म से। मतलब साइटोप्लाज्म क्या सिक्रीशन है ये। अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल का लेयर क्या है, कितने लेयर से बना होता है। तो अगर सेल वॉल कंबाइंड स्टेज में देखेंगे तो उसके बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो मिडिल लैमिला है। राइट। और मिडिल लैमिला के बाद अगर आप 3 लेयर की बात करते हो तो इसमें देखो, पहला लेयर प्राइमरी लेयर है, ये फर्स्ट लेयर हमने आपको यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा लेयर हम ऐसे ही लिखते हैं, ये है आपका सेकेंडरी लेयर, और इसके बाद में है टर्शियरी लेयर। ठीक है ना, दिस वन इज टर्शियरी लेयर। तो 3 लेयर है सेल वॉल का। हम अगर फर्स्ट लेयर, पहला लेयर की बात करें, उससे पहले जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो है हमारा मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो कच्चा आम है या कच्चा कोई भी फ्रूट्स को देखोगे तुम, वो सॉलिड टाइप से होता है, लेकिन वही आम पकने के बाद सॉफ्ट होता है। ऐसा क्यों? आप चाहे आम का देख लो या पपीता का देख लो, कोई भी फ्रूट्स का देख लो, तो सॉलिड जो है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट इसमें भरा हुआ है, इसलिए वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। जबकि जैसे ये राइपेंड हो जाएगा, पक जाएगा, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। राइट। तो उसके बारे में हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं। यह थीन होता है, एमॉर्फस हमने बताया अभी आपको। ये सीमेंटिंग मटेरियल है 2 सेल के बीच में। यह पहला स्ट्रक्चर बनता है सेल डिवीजन के टाइम पे, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है। और ये बनाने वाला कौन है? सेल प्लेट। अब आप कहेंगे सेल प्लेट क्या है? जब आप साइटोकाइनेसिस देखेंगे सेल डिवीजन के दरमियान, तो वहां सेल प्लेट बनता है। और ये सेल प्लेट कहीं और से नहीं, ये गोल्गी बॉडी बनाता है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा डेप्थ में जाकर के कि साहब सेल प्लेट को बनाने वाला कौन? सेल ऑर्गेनेल है। तो आप कहेंगे गोल्गी बॉडी है। या हम घुमाकर ऐसे कहें कि व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को बनाने वाला कौन सेल ऑर्गेनेल है? तो क्या जवाब होगा आपका? बोलो जी, हर्षराज बोलिए, इसका जवाब क्या है? बोलो, क्या जवाब होगा इसका? गोल्गी बॉडी। और प्रोसेस कौन सा है? साइटोकाइनेसिस। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि मिडिल लैमिला पहला स्ट्रक्चर है जो कि गोल्गी बॉडी के द्वारा साइटोकाइनेसिस के दरमियान सेल डिवीजन में बनता है। तो एक बात ये हो गई। अब हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में आते हैं बात। ठीक है जी। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यहां पर लिखेंगे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइट। जब कोई फ्रूट्स पकता है तो उसमें ये सॉफ्ट क्यों होता है? गेट सॉफ्टेन लिखोगे इसमें, गेट सॉफ्टेन, गेट सॉफ्टेन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सॉल्युबिलाइजेशन, जैसा हमने कहा, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट।
कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो इसमें भरा हुआ है, मिडी लैमिला, यहां पर लिख देता हूं फिर से मैं एक बार, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो यही कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सॉलिड था यहाँ पे, यह पकने के बाद आम को ये क्या हुआ, यह डिसॉल्व हो गया तो सॉफ्ट हो गया। इसलिए कोई भी जो फ्रूट्स पकने के बाद सॉफ्ट होता है, सॉफ्टेंड ड्यू टू सॉल्युबलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, राइट। ठीक है जी। और उसे क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट ऑफ मिडिल लैमिला, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि सारे के सारे सेल अलग अलग हो गए, सारे के सेल क्या हुए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो मिडिल लैमिला लिख दो, which give cells, क्या लिख सकते हैं, which give cells सेपरेट, which give cells separates, ऐसे लिख दो, सेपरेट्स। तो अलग अलग हो गया, तब उसकी बॉन्डिंग खत्म हो गई, तो उसका जो सॉलिड वाला चीज था वो खत्म हो गया। तो ये हमने डिस्कस कर दिया आपको मिडिल लैमिला के बारे में, इसको आप जल्दी से नोट करो, राइट। अब पहला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, प्राइमरी लेयर। फर्स्ट लेयर हमारा है प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर जल्दी से नोट करो, मिटाऊंगा फिर इसको। प्राइमरी लेयर जो है केपेबल ऑफ किसके लिए है ये, बोलो, ग्रोथ के लिए, ठीक है। जहां भी ग्रोइंग जो सेल है वहां पर प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा। और ग्रोइंग सेल कौन कौन है, मेरिस्टेम और पैरेन्काइमा, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट लिख देंगे, पहले लिखते हैं कि ये प्राइमरी सेल वॉल बने किस चीज का होता है, तो बना होता है पेक्टिन, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज। 2 पॉइंट लिखो, मेडअप ऑफ, देखो, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किस चीज से बना होता है। और ये पाया कहा जाता है, तो जितने भी ग्रोइंग सेल है, ठीक है, यहां पर लिखो, क्या लिखोगे, फाउंड इन ग्रोइंग सेल। अब ग्रोइंग सेल कौन कौन है, 2 है ग्रोइंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल और दूसरा है पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है जी। सर वो पैक्टिन है जिससे वो बना है, हाँ, पैक्ट कहाँ पे, मेड अप ऑफ प्राइमरी, हाँ पेक्टिन है, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे कैमरा करता हूं, ओके, ठीक है, डन। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम इधर मिटा रहे हैं आपको, थोड़ा सा और नीचे करना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। केपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें लिखना केपेबल ऑफ ग्रोथ, इसको जल्दी से नोट करो। प्राइमरी भी लिखना केपेबल ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है।
अब आ जाओ सेकेंडरी पे। सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पाए जाते हैं? 3rd नंबर पे लिखिए, सेकेंडरी सेल वॉल। पहले तो इसको देखो, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, कैसा है, ठीक है, और ये बने होते हैं किस चीज का? तो बने होते हैं इसमें हाई सेलुलोज एंड लो प्रोटीन, इसमें लिपिड्स नहीं होते। ये 2-3 पॉइंट लिखेंगे। हाँ, तो पहले लिख लो मेड अप ऑफ, पहले पॉइंट लिखिए आप, दिख रहा है जी? देखो कैमरा को ठीक है। हाँ जी, ठीक है आप, ओके। मेड अप ऑफ हाई सेल्यूलोज एंड लो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी मिलेगा आपको। नो लिपिड, लिपिड्स की मात्रा इसमें नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे जैसे वुड है और कॉर्क है, इसमें कुछ और भी चीज आपको मिलेगा, जैसे लिग्निन मिलेगा वुड में, लिग्निन इन वुड, यह स्पेशल चीज हो गया। और सुबेरिन, सुबेरिन मिल जाएगा आपको इन कॉर्क, इन कॉर्क। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। लकड़ी जो देखते हो कितना कठोर होता है, तो ये लिग्निन की वजह से, कॉर्क सुबेरिन की वजह से, और हाई सेलुलोज की वजह से, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन कम है, लिपिड्स की मात्रा कम है ही नहीं। तो ये हो गया इसकी बनावट। अब ये पाया जाएगा जितने मैच्योर सेल है, यहां पर लिखोगे प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। वहां क्या था? ग्रोइंग सेल में था, देख रहे हो? ये जो ग्रोइंग सेल थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह, पैरेन्काइमा। और मैच्योर सेल कौन कौन है? आप देखो एस्क्लेरेनकाइमा, अभी हम आगे देखेंगे एस्क्लेरेनकाइमा। इसका एग्जांपल है एस्क्लेरेनकाइमा, ये सेल के टाइप है। एस्क्लेरेनकाइमा में सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं, ठीक है। ओके, ये थिक है और रिजिड है, थिक एंड रिजिड। भाई थिक और रिजिड क्यों है? क्योंकि सब में ये सब भरा हुआ है, थिक एंड रिजिड। तो मैं इसको अब मिटाता हूं स्ट्रक्चर को, ठीक है। मिटाओ जी, जल्दी बोलो। अक्षत, ठीक है, जल्दी करो। ओके, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे इसमें डिपोजिशन होता है लिग्निन का, सुबेरिन का, इसको बोलते हैं एक्रेटिन ग्रोथ। एक पॉइंट लिखेंगे, शोज एक्रेटिन ग्रोथ, शोज एक्रेटिन ग्रोथ, राइट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, due to deposition of materials of existing structure में ये कुछ मिलते जाते हैं, इसलिए बोलते हैं एक्रेटिन ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ठीक है।
अब आइए टर्शियरी स्ट्रक्चर, 4th पॉइंट में लिखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर किससे बना होता है? टर्शियरी सेल वॉल, यहां लिखो टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, टर्शियरी सेल वॉल। तो टर्शियरी सेल वॉल पाया जाता है जाइलम ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, इसमें 2 ही पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं है। ये बने होते हैं जाइलोन एंड मैनोज का, और ये पाए जाते हैं मैट्रिक्स में। तो ये 2-3 पॉइंट मैं लिखता हूं, मेड अप ऑफ जाइलोन एंड मैनोज, ये कार्बोहाइड्रेट है मैनोज, और ये पाए जाते हैं इन मैट्रिक्स। अच्छा, अब टर्शियरी सेल वॉल आपको परमानेंटली जो मिलेगा वो कहां मिलेगा? तो देखिए, इन जाइलम ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है जी, और ये है क्या? ये इनर मोस्ट लेयर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन है? इनर मोस्ट लेयर बिलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी सेल वॉल। अभी आपने देखा सेकेंडरी सेल वॉल के, तो सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, स्टेन कर सकते हो। तो लिख दोगे केमिकली एंड डिफरेंशियली स्टेन्ड, राइट। तो ये हमारा हो गया लेयर ऑफ सेल वॉल। दिस इज लेयर ऑफ सेल वॉल। अब हम लेयर ऑफ सेल वॉल के बाद अब इसके हम कंपोजिशन पर चलेंगे कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।